नमस्कार, मैं प्रेम सागर पांडे। अभी हम उपस्थित थे ब्रह्मपुर विधानसभा के ब्रह्मपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए अभी जन सुराज के संभावित प्रत्याशी शशि भूषण सिंह जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपने काफिले के साथ आज ये भी प्रशांत किशोर जी के सभा में रवाना हो रहे हैं। सारी चीज़ों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि शशि भूषण सिंह जी का काफिला निकल चुका है, गाड़ियों का काफिला निकल रही है। और अभी फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए शशि भूषण सिंह जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम सब जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस के मैदान में उतर चुकी हैं। जन सुराज के लिए ब्रह्मपुर विधानसभा में लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है? जन सुराज की पूरे बिहार में एक लहर चल रहा है और बिहार की 60% जनता बदलाव के लिए कमर कस चुकी है। अब ब्रह्मपुर विधानसभा में भी जन सुराज प्रभावी ढंग से यहाँ लड़ाई लड़ेगा। जनता जो है वही सबकी भगवान होती है। जी जी, जनता का फैसला सर आंखों पर। सर, एक तरफ जहां देखा जाता है कि चुनाव में बाहुबली आते हैं, धन्ना सेठ आते हैं, लेकिन शशि भूषण सिंह जी एक बहुत ही सामान्य परिवार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्ना सेठ हो चाहे बाहुबली हो, सब इस चुनाव में धराशायी हो जाएंगे। प्रशांत जी को ये पूरा देश विदेश तक ले उनकी ख्याति के बारे में सभी लोग जानते हैं जी। रह गई बात, प्रशांत जी एक ऐसा लहर ला दिए हैं, एक जन सुराज इतनी बड़ी आंदोलन बन चुका है जी। जो अब रुकने वाला नहीं है। अब जन सुराज 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, जिसमें प्रचंड बहुमत की सरकार जन सुराज की बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, सभा लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, उस टाइम किन किन समस्याओं का सबसे ज्यादा लोगों ने आपसे कहा? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे 5 कार्य हैं उसमें रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये सब जी हम लोग के मैनिफेस्टो में है। हर पुरुष महिला को 2000 का पेंशन, महिलाओं के लिए हम लोग लघु उद्योग, जिसके लिए हम लोग लोन भी दे रहे हैं। ये 5 काम आपको धरातल पर नवंबर चुनाव के बाद दिसंबर से देखने को मिलेगा। आप लोग की पार्टी एक लाभ कार्ड बना रही है, लाभ कार्ड में क्या क्या है? लाभ कार्ड हर परिवार के मुखिया जैसे है, उनको हर परिवार में एक लाभ कार्ड जिससे बनेगा। आज जब सरकार बनेगी तो उसका लाभ 20,000 रुपया उस लाभ कार्ड से जिनको बनेगा उसको 20,000 रुपया हर महीने मिलेगा। अगर 2 भाई है, बंटवारा हो चुका है तो 2 बनेगा। अगर फैमिली एकजुट है तो उसमें 1 बनेगा। सर, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो कहते हैं कि कितने बाहुबली, कितनी पार्टियां आई गई, यहाँ पे राजद ही जीतेगा और इस बार हम लोग वो देखिए, वो खुद एक बाहुबली सामंती विचार के संपन्न है सब जगह से। वो अपना विकास कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता सुनने क्या मतलब जी। आप अगर जानते होंगे तो देख लीजिए उनका कितना बड़ा फ्लावर मिल, आटा चक्की का मिल, बिहार का सबसे बड़ा चिमनी भट्टा, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जगह जगह उनका पेट्रोल पंप, होटल। तो वो अपना विकास कर रहा है। जनता के उनके विकास से कोई न किए हैं आज तक और न कर रहे हैं। लोग तो बोलते हैं कि अगर हमारे विधायक जी से मिलना है तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद वो पुछार करने जाते हैं। बिल्कुल, उनका यही है कि मरने के बाद पुछार करना। ऐसे उनको क्या मतलब है जनता से? आज तक वो पटना में फ्लैट भी नहीं रखे हैं। जिनको अगर बाई में मिलना हो, 10 साल से वो विधायक है, लेकिन बताइए एक एमएलए पटना में अपना एमएलए फ्लैट तक नहीं रखे हैं। कभी कदाप हम लोग पटना जाते हैं मिलने की प्रयास के, तो हमसे लोग कहा कि नहीं, जबकि हम उस पार्टी से बहुत दिन से जुड़े थे।
लेकिन दम घुटने लगा। आरजेडी में हम 25 साल से थे, अच्छा, लेकिन हमको लगा कि ये पार्टी कहती है कि हम समाजवादी है, लेकिन सबसे बड़ा परिवारवादी कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है। अब देख लीजिए, उनके विधायक, उनके एमपी अपने बेटा बेटी भतीजा भतीजी पत्नी इन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। वो परिवारवादी बन के रह गई है। लालू जी भी अपने परिवार में देख रहे हैं, उन परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रशांत जी कहे हैं कि आप बिहार से किसी यादव को मान दीजिए, उस दिन से हम आपका झंडा उठा लेंगे। लेकिन वैसा नहीं करना है, वो तो अपना पुत्र को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि बिहार का राजा हमारा बेटा बने। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या बन के आती है बाढ़। ब्रह्मपुर विधानसभा में अगर देखा जाए तो आपके नजर में बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसका है सोल्यूशन कि यहाँ आपको बक्सर से लेके कोयलोर तक रिंग बांध अगर हो जाए तो समाधान होगा। लेकिन इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार आज के डेट में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार तो मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। उनका बिहार राज्य में कोई उनका कहना हो नहीं रहा है, अन्ना वो कर रहे हैं। उनके कुछ एक मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारियों से अपना वो वर्क करा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कि अपने विधायक मंत्री को पहचानते भी नहीं है। सही बात है। अगर उनसे मिलने कोई जाता है तो पहचान भी नहीं पाते हैं। तो 35 साल से इस राज्य को लालू जी और नीतीश जी पंगु बना दिए, लेकिन अब जनता भरम में आने वाली नहीं है। जनता को गुमराह करके जात पात अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लगा करके इन लोगों ने राज किया। इसके बाद तो इन लोगों का कोई वर्ग था ही नहीं इसी तरह। लेकिन प्रशांत जी सब मिथक को तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ न जात रहेगा न पात रहेगा। हाँ, हर इस बार प्रशांत जी भी कह रहे हैं और उनका हर प्रत्याशी भी चुनाव में एक ही नहीं 5 मैंडेट लेके जाएगा कि बच्चों का शिक्षा। अब तक आपने नेता लोगों का मुंह देखकर वोट किए हैं, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ जाए, शिक्षित हो जाए, रोजगार। अब दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं। 12 से 15 हजार रुपया इसी राज्य में व्यवस्था होने जा रहा है जनसुराज की तरफ से, जो पलायन को रोकने में कामयाब होगा। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर यहाँ के जन के नेता आप कहे जा रहे, अगर यहाँ के लोग आपको वोट देके विधायक बनाते हैं और विधानसभा भेजते हैं, तो आपके प्राथमिक 3 काम कौन कौन से होंगे? पहला काम होगा कि इस क्षेत्र में शिक्षा में जबरदस्त सुधार। उसके लिए जगह जगह हर प्रखंड में एक, ये आप देख रहे हैं ना, जिस तरह विद्यालय नेतरहाट वगैरह है, उस तरह की व्यवस्था हर प्रखंड में एक स्कूल ऐसा होगा। धीरे धीरे एक शिक्षा में। दूसरा, यहाँ कि आप देख रहे होंगे सड़कों का खस्ता हाल है। ब्रह्मपुर चौराहा से नैनी जोड़ तक सड़क नहीं है, गड्ढा में ही रोड है। तो उसको देखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब ब्रह्मपुर के नौजवानों के लिए वैसा जनसुराज करने जा रहा है कि वो कहीं दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए न जाए, अपने राज्य में। ये हम लोग की प्राथमिकता 3 काम में रहेगी। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बस हम यही कहेंगे कि इस बार आप लोग जनसुराज के लिए समर्थन दीजिए, सहभागी बनिए। आप लोग का भविष्य सुधर जाएगा। अभी जनसुराज के बारे में अगर इन लोगों को नहीं जानकारी है तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। सबको घर घर जाकर बताएंगे कि जनसुराज ही जनता का राज स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।